नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें महाराज परीक्षित द्वारा सुखदेव गोस्वामी से पूछे गए प्रश्नों का वर्णन है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे आत्मज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलकर हम परम सत्य को जान सकते हैं। प्राचीन काल में जब सृष्टि अभी नवीन थी, ब्रह्मलोक के दिव्य आकाश में एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा अपने स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चारों ओर दिव्य ज्योति का प्रकाश फैला हुआ था। उनके मुख से वेदों के मंत्र प्रवाहित हो रहे थे, जिनसे सृष्टि के तत्व आकार ले रहे थे। इसी समय नारद मुनि, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, वीणा हाथ में लिए हुए ब्रह्मलोक में प्रवेश किए। उनकी आंखों में ज्ञान की प्यास थी और हृदय में अनंत जिज्ञासा। वे सृष्टि के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक थे, विशेषकर यह जानने के लिए कि परमात्मा का इस विशाल सृष्टि में क्या स्थान है। नारद ने विनम्रता पूर्वक ब्रह्मा को प्रणाम किया और कहा, पिता, मैं आपके पास एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। आप जो इसके रचयिता हैं, कृपया मुझे बताइए, इस सृष्टि का वास्तविक उद्देश्य क्या है और भगवान का इसमें क्या स्थान है। ब्रह्मा ने गंभीरता से नारद की ओर देखा। उनके चार मुखों पर एक साथ मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, पुत्र नारद, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गहरा है। सृष्टि का रहस्य समझने के लिए पहले यह जानना आवश्यक है कि मैं स्वयं भी परमात्मा की इच्छा का एक उपकरण मात्र हूँ। मेरी सृष्टि शक्ति भी उन्हीं से प्राप्त है। ब्रह्मा ने अपने हाथ से एक दिव्य चक्र बनाया, जिसमें सृष्टि के विभिन्न स्तर दिखाई दिए। उन्होंने कहा, देखो नारद, यह सृष्टि चक्र है। इसमें सत्व, रज और तम तीनों गुण निरंतर क्रिया करते रहते हैं। इन्हीं गुणों के संतुलन से सृष्टि का विस्तार होता है। नारद ने उत्सुकता से पूछा, पिता, इन तीनों गुणों का स्रोत क्या है और इनका नियंत्रण कौन करता है। ब्रह्मा ने गहरी सांस ली और कहा, परब्रह्म परमात्मा ही इन सभी गुणों के स्रोत हैं। वे ही माया के माध्यम से इन गुणों को नियंत्रित करते हैं, फिर भी स्वयं इनसे अप्रभावित रहते हैं। ब्रह्मा ने आगे बताया, जब मैं कमल से उत्पन्न हुआ तब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर केवल अंधकार था। तब मैंने एक दिव्य आवाज सुनी जो कह रही थी, तप करो। मैंने हजारों वर्षों तक तपस्या की और तब मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने पूछा, और फिर क्या हुआ। पिता ब्रह्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तब मुझे चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान मिला। केवल 4 श्लोक, लेकिन उनमें संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य छिपा था। उन श्लोकों से मुझे समझ आया कि मैं और यह संपूर्ण सृष्टि भगवान की दिव्य लीला का एक हिस्सा है। ब्रह्मा ने अपने हाथ से आकाश में एक दिव्य दृश्य उकेरा, जिसमें अनेक ब्रह्मांड दिखाई दिए। उन्होंने कहा, नारद, यह सृष्टि अनंत है। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत जीव हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के जीव निवास करते हैं। नारद ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, इन सभी लोकों और जीवों का निर्माण कैसे हुआ। ब्रह्मा ने समझाया, सबसे पहले 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का निर्माण हुआ। फिर इनसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। इसके बाद देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी और अन्य सभी जीवों की रचना हुई। ब्रह्मा ने एक दिव्य प्रकाश बिंदु की ओर इशारा करते हुए कहा, लेकिन नारद, यह सब भगवान की इच्छा से ही संभव हुआ है। वे ही सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहार करता है। मैं केवल उनकी इच्छा का वाहक हूँ। वास्तव में वे ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में कार्य करते हैं। नारद ने गंभीरता से पूछा, पिता, यदि भगवान ही सब कुछ है तो हम जीवों का क्या प्रयोजन है। ब्रह्मा ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, जीवात्मा भगवान का ही अंश है नारद। हम सभी उनकी ही चिन्मय शक्ति के कण हैं। हमारा प्रयोजन उनकी दिव्य लीला में सहभागी बनना और अंततः उनके प्रेम में लीन होकर मोक्ष प्राप्त करना है। ब्रह्मा ने नारद को एक दिव्य दृश्य दिखाया, जिसमें अनेक जीव अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेते दिखाई दिए। उन्होंने कहा, देखो, यह कर्म चक्र है। जीव अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं और सुख दुख भोगते हैं। नारद ने चिंतित होकर पूछा,
तो क्या जीव इस चक्र से कभी मुक्त नहीं हो सकते? ब्रह्मा ने आश्वस्त करते हुए कहा, अवश्य हो सकते हैं पुत्र। जब जीव भगवत भक्ति में लीन होता है, जब वह समझता है कि वह और भगवान अभिन्न है, तब वह इस माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा ने आकाश में एक और दृश्य दिखाया, जिसमें विभिन्न युगों का चक्र दिखाई दिया। उन्होंने कहा, नारद, यह सृष्टि 4 युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के चक्र में चलती रहती है। प्रत्येक युग में धर्म का स्वरूप बदलता रहता है। नारद ने पूछा, और भगवान इन युगों में क्या करते हैं? ब्रह्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, वे अवतार लेते हैं नारद। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब वे विभिन्न रूपों में अवतरित होकर धर्म की स्थापना करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। ब्रह्मा ने नारद को एक दिव्य दर्पण दिखाया, जिसमें भगवान के विभिन्न अवतारों की झलक दिखाई दी। उन्होंने कहा, देखो, मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, ये सभी उन्हीं के अवतार हैं। वे विभिन्न युगों में विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। उन्होंने पूछा, पिता, इस सृष्टि का अंत कैसे होगा? ब्रह्मा ने गंभीरता से कहा, जैसे हर दिन के बाद रात आती है, वैसे ही हर सृष्टि के बाद प्रलय आती है। जब मेरा दिन समाप्त होता है, तब ब्रह्म रात्रि आती है, जिसमें संपूर्ण सृष्टि विष्णु के नाभि कमल में लीन हो जाती है। ब्रह्मा ने आगे बताया, और जब महाप्रलय होती है, तब संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी लोक, यहाँ तक कि मैं भी परमात्मा में विलीन हो जाता हूँ। फिर अनंत काल के बाद नई सृष्टि का आरंभ होता है। यह सृष्टि प्रलय का अनंत चक्र है। नारद ने विनम्रता पूर्वक पूछा, पिता, इस संपूर्ण ज्ञान का सार क्या है? मैं क्या समझूं? ब्रह्मा ने प्रेम पूर्वक नारद के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, पुत्र, समझो कि यह सब भगवान की लीला है। ब्रह्मा ने अपनी आंखें बंद की और एक मंत्र का उच्चारण किया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तत्वमसि, तुम भी वही हो। सर्वम खल्विदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। नारद, यही परम सत्य है, यही संपूर्ण ज्ञान का सार है। उन्होंने कहा, पिता, आपके इस ज्ञान ने मेरे अंधकार को दूर कर दिया है। अब मैं समझता हूँ कि भगवान ही सब कुछ है और हम सब उनके अंश हैं। मेरा जीवन अब उनकी भक्ति और उनके गुणगान में समर्पित होगा। ब्रह्मा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ नारद, अब तुम ब्रह्मांड के भ्रमण करो, अपनी वीणा से भगवान के गुणों का गान करो, सभी लोकों में भगवत भक्ति का प्रचार करो। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्तव्य है। नारद ने अपनी वीणा उठाई और उसके तारों को छेड़ा। वीणा से पोम नमो भगवते वासुदेवाय का दिव्य नाद गूंज उठा। ब्रह्मलोक का आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया। नारद ने ब्रह्मा को प्रणाम किया और अपनी दिव्य यात्रा पर निकल पड़े। हृदय में ज्ञान और वीणा में भक्ति के स्वर लिए। जैसे जैसे नारद ब्रह्मलोक से नीचे उतरते गए, उन्होंने देखा कि सृष्टि कितनी विविध और अद्भुत है। उन्होंने अपने हृदय में संकल्प लिया, मैं इस दिव्य ज्ञान को सभी जीवों तक पहुंचाऊंगा, ताकि वे भी भगवत प्रेम में लीन होकर मोक्ष प्राप्त कर सके। और इस प्रकार नारद मुनि ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में भ्रमण करते हुए, अपनी वीणा से भगवान के गुणगान करते हुए सभी जीवों को भक्ति का मार्ग दिखाते रहे। उनके द्वारा प्राप्त यह दिव्य ज्ञान भागवत पुराण के रूप में आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें सत्य की ओर ले जाता है। मित्रों, आज हमने भागवत पुराण के इस अध्याय से जीवन के गहन सत्यों को जाना। आशा है कि यह ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। वर्सेस ऑफ विजडम के साथ बने रहिए, क्योंकि हम प्राचीन ग्रंथों के अमूल्य ज्ञान को आपके समक्ष लाते रहेंगे।